देखते हैं अब। अ, अरिशी बच्चे, यस एक बार ये क्वेश्चन पढ़ोगे, 8th क्वेश्चन क्या लिखा है? सर। पढ़ो। सर मेरा पीडीएफ भी लोड हो रहा है। यस सर। For x belongs to R, let tan inverse x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Then the हम्म minimum value of the function f r to r defined by fx equals to 0 to x tan inverse x e raised to power t minus cos t upon 1 plus t raised to power 2023 dt is. ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इसमें बोला है कि ये ना मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स कितना आएगा? एक्स को एक्स टैन इनवर्स एक्स लिखा है, एक्स टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएट 1। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? और इंटू ई की पावर आपका आया एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स टैन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टैन इनवर्स एक्स का की पावर 2023। बच्चे इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा? अर्शी, ठीक है। अब इसकी क्या निकालनी है हमारे को? मैक्स मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले ये देखते हैं। अच्छा अर्शी बच्चे, ई की पावर एक्स जो है वो कभी भी 0 हो सकता है? बताओ। ई No की sir. पावर एक्स का ऐसा ग्राफ होता है, Yes. ये कभी भी 0 No. नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है, Yes. चलो। अब ये देखते हैं, ये 0 नहीं होगा, और ये नीचे वाली भी क्वांटिटी जो है वो 0 से ज्यादा है। तो 0 से एक्स टैन इनवर्स एक्स था, 0 से पॉजिटिव वाला था, ये भी 0 नहीं, ये इन्फिनिटी बनेगा, 0 नहीं बनेगा। तो अगर अगर एफ डैश एक्स को 0 करते ना मैक्सिमम निकालने के लिए, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 किया, तो आपके पास आया मेरे हिसाब से एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए यहाँ पे इस इक्वेशन का, वैसे डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन ये है एक्स इक्वल्स टू 0। ये बात ठीक है हिमांग? यस। अगर एक्स इक्वल्स टू 0 इसी पे चेक करना है, या तो मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा। अब इसको चेक करने के लिए आपने क्या किया, एफ डैश एक्स जो था, अब मैंने बोला एफ डैश 0 प्लस, 0 प्लस पे निकाला साइन, एफ डैश 0 माइनस पे, यानी 0 से हल्की सी वैल्यू ज्यादा के लिए आंसर देखा, और 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी हिमांग? सो नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? tan इनवर्स माइनस एक्स, वो तो नेगेटिव, और माइनस एक्स आएगा तब भी नेगेटिव। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, tan इनवर्स ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। 0 माइनस पे लेस देन 0 है, 0 प्लस पे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, हाँ कि नहीं कर्व? यस सर। और ये तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर, सही है ना? देख लो एक बारी। यस सर। अब नेगेटिव एफ डी वाई बाई डी एक्स का जब साइन चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब बीच में क्या आता है नेगेटिव से पॉजिटिव का मिनिमम। मतलब? मिनिमम। मिनिमा आता है ना। तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 0 वी विल हैव मिनिमा, ठीक है ना? सर जीरो ही हो गया। हाँ, वो एफ एक्स क्या हो गया आपका? एफ एक्स क्या हो गया आपका? 0 से एक्स के लिए 0 डाल लिया ना, 0 से 0, तो आंसर विल बी 0, सही है ना?
यस तो सर। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट मिला है और उन्होंने एक ही मिनिमम ही पॉइंट मांगा है। मिला है, वैसे ऑटोमेटिकली यही बात होनी चाहिए थी, उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अंडरस्टूड था, पूरा सॉल्यूशन कर रहा था इसलिए। ठीक है, किसी का डाउट है बच्चे, और किसी का? चलो, चेतन, नवीन, डाउट तो नहीं है बच्चे? नो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 तो हो गया, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है बच्चे, पढ़ो एक बारी। हिमांग पढ़। For x belongs to R, let yx be a solution of the differential equation x square minus 5 dy by dx minus 2xy equal to minus 2x x square minus 5 whole square, such that y of 2 equal to 7. Then the maximum value of the function yx is. तो ये लीनियर बन जाएगी। -2x, हाँ बिल्कुल, -2x इंटू एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, यही होल दे रखा स्क्वायर। ना? यस सर। ठीक है, अब इसको तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, डी वाई बाई डी एक्स -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू -2x इंटू एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -5। ये और ये एक कट गया, तो ये रह गया, सही है। अब p की वैल्यू जो हो गई -2x अपॉन 1x² - 5, तो e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो क्या हो गया, e की पावर -2x अपॉन x²-5 dx। ये हो गया हमारा e की पावर -log x²-5। तो 1/x। दिस आंसर इज 1/x²-5। ये इंटीग्रेटिव फैक्टर समझ आ गया? ठीक है, अब नाउ सॉल्यूशन जो आया वो आया 1/x²-5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1/x²-5 इंटू -2x इंटू x²-5 dx। तो y/x²-5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -2x dx प्लस जो भी आगे c। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, -2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² इंटू x² - 5 प्लस c इंटू x² - 5। कोई डाउट तो नहीं है हिमांग? Yes sir. y2 इक्वल टू कितना हो गया, 7। y2 इक्वल टू 7 दे रखा है, y2 यानी x की वैल्यू 2 डाल देना, y की वैल्यू 7 है। -4 इंटू 2² - 5 कितना हो गया, -1 प्लस c इंटू -1। तो मेरे हिसाब से 7 - 4 3, c की वैल्यू -3 आ रही है। यस सर। Yes sir. ठीक है, c की वैल्यू -3 आ गई। अब यानी फंक्शन जो बन गया मेरा वो बन गया y अपॉन x² - 5 इज इक्वल्स टू, यहां से ही देख लेते हैं, इसी से बना लेते हैं, -x² और -3। तो यहाँ पे हो गया y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x² + 3 इंटू x² -5। सही है, ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको t पुट कर लो, कंप्लीट क्वाड्रेटिक बना दो। t+3 इंटू t-5, फिर नेगेटिव साइन बाहर रख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव ऑफ t² -5t + 3t -2t -15। अब इसका होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये बनेगा t-1 का होल स्क्वायर, -1 आएगा, -16 आएगा विद नेगेटिव साइन, और 16 - t-1 का होल स्क्वायर। क्या निकालना था इसका, मैक्सिमम X वैल्यू। वैल्यू। Next. कितनी आ गई, बात समझ आ गई? Yes sir. चलो, अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे? चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 10th क्वेश्चन, क्रिश है, क्रिश की नहीं ग्रुप में? सर मैं कहता मैं नवीन, एक बार पेपर शेयर कर दूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। अच्छा अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है बच्चे, आप स्क्रीन पे। शेयर कर दो। सर एक बार मेरे को परमिशन दे दो और आपको शेयर बंद करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, एक मिनट बच्चे।
तो परमिशन ठीक है, दे मैंने दो। दे दिया दे दिया बच्चे मैंने। सर होगी होगी। ठीक है, हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा वैसे कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा आप 10th क्वेश्चन पे थे, 8th हो गया था ना? सर 9th भी हो गया था 10th पे। 9th हो गया ना, अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th है ना, 10th को थोड़ा सा ऊपर कर दे, ऊपर कर दे। बस अब देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, अब बोलेगा कौन? हिमांग बोलेगा। Yes, sir. हिमांग क्वेश्चन पढ़ ले। Let x be the set of all 5-digit numbers formed using 1 2 2 2 4 4 0. For example, ठीक है, 22240 is in x while 0 2 2 4 4 and 4 4 4 2 2 are not in x. Suppose that each element of x has an equal chance of being chosen. Let p be the condition probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5. And the value of 38p is equal to. अच्छा ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पर समझ आ गया है। इसमें बोला है Yes. कि हमारे को ये डिजिट्स दे रखे हैं, इनसे नंबर बनाने हैं, ठीक है ना? सही है। अब इससे जो नंबर्स बनाने हैं वो ऑलरेडी गिवन है कि जो भी नंबर्स बनाए हैं वो 5 से डिविजिबल बनाए हैं। अब हमें बताना है उनमें से कितने ऐसे हैं जो डिविजिबल 20 से होंगे। सही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका, देखते हैं बड़ी। देखो बच्चे, अगर मैंने बोला कि मेरे को नंबर्स बनाने हैं 20 से डिविजिबल, तो जो नंबर्स हैं वो है 20 से डिविजिबल, यानी लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो मेरे पास 0 होना ही चाहिए। ये बात तो क्लियर ही होगी शायद, मेरे हिसाब से अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यस सर, जीरो। लास्ट डिजिट के लिए अगर मैं चॉइस देखता हूं तो एक होगी, ठीक है ना? लास्ट डिजिट के लिए चॉइस जो होगी वो एक ही होगी। अब बचे मेरे पास जो डिजिट बचे, यानी 1 एक बचा, 2 2 2 3 है, और 4 4 2 है। यही है ना? ठीक है। यस सर। अब मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन याद है जो हमने किया था, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। Yes, sir. वही वाला क्वेश्चन बन रहा है ये। अब देखते हैं कैसे करना है। अब हम लेते हैं इन चारों में, क्या 5 से डिविजिबल वाला अगर देखते हैं तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल होंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। अब सबसे पहला केस देखते हैं। देखो बच्चे, मैंने बोला लास्ट में ये 4 डिजिट भरने, ये 4 डिजिट्स अगर भरने हैं, 4 डिजिट्स में से हम कैसे लेते हैं? मैं ये बोलता हूं, एक केस लेता हूं कि हम ले लेते हैं हमारे पास एक सिंगल डिजिट है और 2 2 2 3 डिजिट ट्रिपलेट है और एक 4 4 वाला। हम बोलते हैं दो पेयर्स ले लेते हैं। दो पेयर्स का मतलब एग्जांपल ले लिया मैंने, 2 2 4 4 पेयर। एक हम केस ले सकते हैं, एक ट्रिपलेट ले लेते हैं और प्लस 1 डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है। एक तीसरा केस हम बोलते हैं कि हम एक पेयर ले लेते हैं प्लस 2 डिफरेंट ले लेते हैं। और इसके अलावा कोई गर्व केस बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। लास्ट में आपने यहां पे 0 फिक्स कर दिया, उसके लिए एक चॉइस। अब इसके लिए देखते हैं टोटल कितने नंबर बनेंगे। सबसे पहला वाला जो केस ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मैं इसका, ये चीज। सबसे पहला वाला जो केस ले रहा हूं वो ये वाला केस ले रहा हूं, 2 पेयर कितने बन सकते हैं? 2 पेयर। अच्छा, टोटल डबलेट्स कितने हैं हिमांग? Sir, दो. 2 डबलेट्स हैं, दोनों में से दोनों डबलेट चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2C केसेस 2 3 होंगे और 2 2C2 होंगे। ठीक है, into 4 factorial by 2 factorial 2 factorial इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 लिखा इसे? factorial 2 factorial. वो repeated and 2 2 और 4 4. बिल्कुल, इतने बनेंगे। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, टोटल कितना हो गया? 6। सही है ना? Yes, sir. 6 केसेस बन गए इसके। अब ये दूसरा वाला केस लेते हैं। क्या बोला इसमें? एक ट्रिपलेट और एक, दो और एक different.
अच्छा, ट्रिपलेट कितने हैं? एक एक ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट के केसेस कितने बने जल्दी बता। 1C1। वन और एक ही एक बनेगा। डिफरेंट, मतलब दो डिफरेंट बचे हुए हैं, 2C1। 2C1। सही है। इनटू क्या लिखूं टोटल केसेस? 4 factorial by 3 factorial। तो यानी कितना बन गया मेरे पास टोटल? 8। ये बन गए। अब थर्ड केस क्या है? एक पेयर और दो डिफरेंट। एक पेयर और, दो डिफरेंट। अब एक पेयर की बात करते हैं, कितने पेयर्स हैं? दो। 2C1। सही है। दो यस डिफरेंट, यानी दो ही डिफरेंट बचेंगे, 2C2। दो ही ये बात बचेंगे। समझ आ रही है? यस इनटू क्या लिखूं? 4 factorial by 2 factorial। बात समझ आ गई? इसका देखिए, 2 यस सर। इंटू कितना आया? 12। कितना हो गया? 38 बना। टोटल 38 बन गया। 38। 24 38 यस। और 8 और 6। 38। हाँ, टोटल केसेस कितने हो गए? 5 से डिविजिबल वाले। 38। अब निकालना क्या है हमें? 38 पी। पी क्या है? अब ये देखते हैं, टोटल केसेस जो हो गए वो नीचे 38 हो गए पी के लिए। अब पी जो निकालना है वो निकालना है कि जो 20 से डिविजिबल हो, यही बोला है ना? यस सर। यस सर। अब 20 से डिविजिबल वाले केसेस बना के देखते हैं, कैसे बनाएंगे वो चीज देखते हैं, एक बार सर समझते हैं। बस ये केसेस निकालने पड़ेंगे ना कि वन कितने में आएगा जीरो से पहले, क्योंकि फिर तो हो ही बिल्कुल गया काम, बिल्कुल बिल्कुल 38 में से बिल्कुल माइनस कर देंगे। बिल्कुल 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 ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अच्छा, अब एक बार देखते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि, एक मिनट से, हाँ, अब मैं ये बोलता हूं कि ये ना, सर जीरो और वन फिक्स कर देते हैं, फिर वो मान हाँ, लेंगे। ये तो जीरो तो फिक्स हो गया था यहां पर। सही है ना? अब यहां हम्म। पे अगर 2 आ जाए या 4 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिविजिबल होगा 20 से, है ना? यस सर। खाली कौन सा नंबर नहीं आ सकता? 1 नहीं आ सकता। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब 20 से डिविजिबल नहीं है ना? ठीक है। अब एक बारी जल्दी से बोलेगा, ये कहता है, हिमांग बोल। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अब हिमांग एक यस सर। चीज यस बता मुझको, मेरे को, कि मैंने यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। अब बचे कितने नंबर? अब पहले वाला केस लेते हैं। क्या है पहला वाला केस? दो पेयर्स एक लेने पेयर। हैं, वन। उसमें 1 1 आ रहा वन है। मतलब वन तो खाली 1 आ रहा है हो गया ना, इसमें, एक वन तो। इसमें कोई, इस इन केसेस में कहीं 1 दिख रहा है तेरे को? नहीं। नहीं है। तो इसके तो जो सारे नंबर्स होंगे वो 20 से क्या होंगे? अच्छा यस सर, वो सारे होंगे। वो तो छोड़ ही दूं, मैं वो हाँ। निकाल लेता हूँ जो 20 से डिविजिबल नहीं है। अब दूसरा यस सर। केस क्या है जल्दी बता, दूसरा केस क्या है? एक ट्रिपलेट और एक डिफरेंट। एक ट्रिपलेट एक डिफरेंट। ट्रिपलेट कौन सा है? जैसे लेट टू सपोज टू टू। 2 2 2 और एक 1, यही है ना डिफरेंट? यस सर। एक डिफरेंट में ये वाला केस बनेगा, ठीक है? अब यहाँ यस पे सर। 1 रहने के कितने चांसेस हैं? टोटल एक ही चांस है ना? यस सर। और इसके अलावा कोई केस बन सकता है इसका? नो सर। अच्छा, अब थर्ड केस पे पहुंचते हैं। किस पे? इस थर्ड पे क्या है? एक पेयर और दो डिफरेंट। एक पेयर और दो डिफरेंट। एक पेयर का मतलब या तो ऐसे बन सकता है 2 2 4 1 वाला और लास्ट में 0, या तो हो सकता है 4 4 2 1 और 0, यही वाले केसेस होंगे। यस सर। अब अगर इन दोनों को फिक्स कर दे, ये कितनी वेज में अरेंज हो सकते हैं? 3 factorial by 2 factorial। और ये वाला भी कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 3 factorial by सही टू है ना? फैक्टोरियल ये टोटल कितने हो गए? यस सर। 6 6। हो गए। और यस पहले सर। वाला कौन सा था? 1। 6 + 1 कितना हो गया? 7। हो गया आंसर। 31 थर्टी is एट में 38 से yes। 7 केसेस क्या कर दिया मैंने? माइनस। तो कितना हो गया? 31। 31 आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन विच द नंबर इज डिविजिबल बाय 20। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 31 बाय, 38। और इंटू 38 करेंगे तो पी का आंसर क्या, वो आंसर क्या आ गया इसका? 31। 31। बात समझ आ गई?
यस सर। ये किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे? अर्शी बच्चे डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. चलो, अब क्वेश्चन देखते हैं 11th। गर्व तू बोलेगा? यस सर। चल, अब गर्व इस पेज को ऊपर कर दे, 11th क्वेश्चन पे पहुंचे। हाँ, अब देखते हैं, थोड़ा सा सोच के एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते गर्व। पढ़ दिया? पढ़ ले यार। सर पढ़ रहा हूँ। सब बोल के नहीं पढ़ू क्या? पढ़ रहा, बोल के पढ़ ना। Let A1, A2, A3 till up to A8 be the vertices of a regular octagon that lie on a circle of radius 2. Let P be a point on a circle and let PAI denote the distance between the point P and AI. If P varies over the circle, then the maximum value of the product. इनका प्रोडक्ट बता रहे हैं, मैक्सिमम क्या होगा? P सर्कल पे कोई पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, यही बन रहा है ना? हाँ 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 ऐसे ही बन रहा है। A5, हाँ। फिर A6, तो कितने पॉइंट्स हो गए? A8 तक है ना? A7 हम्म और A8। मैंने गलती कर दी ना, A1 हम्म। एक पहले और आना थे ना कहीं पे। मैं दोबारा सर बनाता हूँ एक इससे बारी। पहले एंगल निकाल लेंगे उसको। हाँ, एक मिनट रुक जा, मैं दोबारा बना दूँ एक बारी, क्योंकि फिर गलत ना हो जाए। एक सर्कल लेना है, ये ले लिया। ये पॉइंट मैंने A1 माना, ये पॉइंट मैंने A2 माना। पहले तो इसी को देख लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। A1 A2, ये बात क्लियर है? यस सर। P पॉइंट किस पे लेना है? सर्कल पे, मतलब इनके सर्कल पे ही लेंगे। और ये ऑरिजिन है, ठीक है ना? ये हम्म। ऑरिजिन था हमारा। अब मेरे को ये बता, ये ओ A1 O A2 एंगल कितना है? 360/8। 360/8 कितना हो गया हमारा? 45 डिग्री शायद। 45 हाँ। हाँ, अब मैं इसको देखता हूँ कि है ना, O A1 A2, ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। कितना एंगल मान लिया? थीटा। ये वाला एंगल सर कितना होगा? अगर हम देखें तो ये इन दोनों के जो मतलब उस आर्क पे लाई कर रहा होगा ना, जो इन दोनों दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगी। लगभग हाँ। मतलब क्योंकि उसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो उसी पे ही लाई कर वो रहा तो होगा। मिड में ही रखनी, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मिड में ही रखना पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो ट्वेंटी ठीक टू है, एंड हाफ बट पे हो गया। वो मैं मानता हूँ जो तू बोल रहा है, बट मेरे को प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ सब्जेक्टिव वाले तरीके से पूरा कर रहा हूँ। एक बार ही देख लेते हैं, उसके बाद तू जो बोल रहा है वो भी एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चल, अब मेरे को ये बता कि अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, O A1 और P, ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल यस सर। सही है। तो मेरा ओपी की लेंथ क्या है? 2। ओपी की लेंथ मेरी 2 है। चल, ये तो बात ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बता, ये एंगल जो P है और एंगल A1 जो है, इसी के अंदर एंगल P और एंगल A1 दोनों हम्म बराबर है कि नहीं? बराबर है। क्यों? सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो। नहीं, रेडियस है, दोनों रेडियस है सर्कल के, ठीक है ना? हाँ मतलब एक ही बात हुई हाँ, ठीक है। अब इस एंगल अगर मैं बोलूं तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा/2। ना। 180 - θ/2 हाँ। तो यानी 90 माइनस थीटा/2 आएगा, सही है। हम्म। अब मैं ना मैं निकाल रहा हूँ PA1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? PA1। तो मेरे पास आया OP OP1 अपॉन कितना एंगल है? OP के नीचे एंगल कितना आएगा? OP बाय साइन cos θ/2 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा/2 इज इक्वल्स टू PA1 अपॉन कितना आएगा, जल्दी बता। थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा, ये तो बात ठीक है। तो OP1 कितना है? 2। तो ये हम्म आ गया मेरे पास, अगर मैं PA1 की वैल्यू सोचूं तो मेरे पास आ गया
2 × sin थीटा को लिखा मैंने 2 sin टू थीटा बाई कॉस 2 cos हाँ थीटा ये बाई 2 और नीचे आ गया cos कॉस थीटा। थीटा बाई 2 और ये कट गया। ठीक है, पी ए हम्म वन जो हो गया वो हो गया मेरा 4 sin थीटा बाई 2। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। नो सर। अच्छा, अब अगर मैं इसके नीचे वाला वर्टेक्स जो होगा वो पी ए 8 होगा। A1 के नीचे वाला हाँ A8 होगा। PA8 सिमिलरली क्या होगा, कितना एंगल हो जाएगा? डबल हो ये जाएगा। वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? टू वो थी इसमें आएगा 2 थीटा/2 तो 4 sin थीटा। ना 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 ना, ये एंगल थीटा प्लस 45 होगा। हाँ हाँ ठीक है थीटा+45 होगा। ठीक है, तो हम्म मेरा P8 जो आएगा वो आएगा फोर और साइन नहीं अच्छा हाँ ठीक है बोल दो के बीच में हाँ ठीक है सर फाइव ठीक है। बाई एट प्लस थीटा/2 आएगा शायद, है ना? देखना एक बार, यही आएगा। सर यस थीटा आपने पूरा एंगल माना है ना। थीटा नहीं, ये थीटा इतना एंगल था ये, और हाँ वो ठीक है ये ठीक है 45 था। सही हाँ है सर ना? यही है। P A7 कितना आएगा जल्दी बता दे यार। A7 तो उसमें और एंगल बढ़ जाएगा π/4। π/8 का क्या हो जाएगा? वो एंगल क्या हो गया? π/4 पाई बाय फोर π/4 sin π/4 पाई प्लस बाय नहीं, थीटा/2। नहीं π/4 प्लस π/4 प्लस थीटा/2, π/2 प्लस थीटा/2 होगा ना? सर उसमें डिवाइड भी तो आएगा 2 में तो π/4 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वो π/4 प्लस थीटा/2 थीटा/2 ये बनेगा। हाँ। और PA6 कितना होगा? A6 और उसमें ऐड कर देंगे वो π/8 बोल दे। और ऐड कर देंगे तो थ्री हाँ पाई बाई बोलता एट जा। प्लस थीटा/2 4 sin 3π/8 प्लस फोर थीटा बाई साइन 3π/8 प्लस थीटा बाय, थीटा बाई चल ये आ गया। अब मेरे को अगर मैं PA2 पूछ लूं कितना आएगा? PA1। नहीं, PA1 तो तूने अपने हिसाब से बोला ना, अच्छा हाँ आइसोसेलेस के हिसाब से। ठीक है। PA2 कितना होगा इस एंगल PA2 को? इस एंगल को 45 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। हाँ 45 - थीटा है ना, इसको फाइव ले ले, इसको फाइव ले ले, बाद में कर लेंगे। क्या आएगा? फोर तो यही साइन हो गया। 5/, हाँ 5/2। ये बनेगा। हम्म ठीक है ना? अगर देखें इसको, मैं ना थोड़ा सा नोट कर लिया, हिमांग नोट किया हुआ थोड़ा सा, समझ आया इतना? तो मैंने वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ठीक है, अब एक बारी देखते हैं। मेरे को ना वैल्यूज एक बारी बोल दियो जो मैं बोल रहा हूँ अब, है PA1 × P, ये वाली सारी वैल्यूज बोल दे एक बारी। PA1 कितना है? 4 sin θ/2 और एक आ रहा है 4 साइन, π/8 ऐड करता जाना है और एक 5/2 आ रहा है और आगे जो बनेंगे π/8 ऐड करता जाना है बस थीटा में। 4 साइन जल्दी बता क्या बन रहा है दूसरा? थीटा की 5 π/8 प्लस थीटा/2 फिर π/4 और प्लस एक थीटा/2 दूसरा 4 साइन पाई बाय एट प्लस π/4 5/2 भी बनेगा, हाँ π/8 प्लस 5/2। है ना? बन रहा है ना ये? हाँ हाँ ऐसे ही बनेंगे शायद। हाँ सर ऐसी बनेंगी। अब मेरे को यानी फोर 5/8 ऐड होता फोर जाएगा पी, बस। एक मिनट जा, PA1 से कितने मल्टीप्लाई है? 8 बार मल्टीप्लाई है, यानी 4 की पावर 8 आएगा। हाँ अब ये अच्छा, साइन 5/2 और थीटा और फाइव में रिलेशन क्या था? थीटा प्लस फाइव मस्ट बी इक्वल टू। 45। अब ये बता कि किसी से रिलेशन बन नहीं रहा इसका, कि एक साइन थीटा/2 बन जाए, एक कॉस थीटा/2 बन जाए, ऐसा कुछ। लास्ट में बता कितना आ रहा भाई को कहाँ है? पे लास्ट में कितना आ रहा है? ये तो 4 मल्टीप्लाई हुई है, 4 और लेनी है ना अभी। 4 साइन क्या लिखूं इसके बाद वाली? 3π/8। उसके बाद क्या आएगा? एक मिनट सर आपने π/4 वाला नहीं लिखा। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा लिख दूंगा, अभी इसको भी लिख देते ना पहले। थ्री पाई π/4 बाई प्लस एट प्लस थीटा/2 और फिर फाइव लास्ट बाई में टू π/2 फोर प्लस साइन थीटा/2 लास्ट तक आ जाएगा। नहीं, 4 साइन अब क्या लिखूं? कौन 6 टर्म तो हो गई ना, 2 टर्म्स रह गई। 5/4 लिखना है अब, π/4 वाली नहीं लिखी हाँ। है ना? और 4 साइन 5/4 प्लस 5/2। हम्म डाउट है बच्चे? नो सर।
अच्छा, अब इसको ना, इसको 4 sin 3 π/8 सबसे बड़ा यही है ना शायद। 4 sin 3, हाँ। अब मेरे को वैसे देख रहा हूँ, इसको कॉस में लिख सकता है। अगर मैं लिखता किसे? हूँ 4 sin 3 π/8 प्लस फाइव को लिख दिया π/4 माइनस θ/2। बता। सर मैं कहता कि जो ये थीटा प्रूफ कर रहे हैं ना हम, हाँ, वो ना सिर्फ दो के साथ डिस्टेंस लेके ही प्रूफ कर देते, क्योंकि अब इतने बड़ी नहीं क्वेश्चन वो, में करना तो फिर भी दिक्कत आएगी। अच्छा चल देख लेते हैं एक बार, क्या पता हो जाए। अच्छा ये कितना आया? 4 sin 3 π/8 प्लस π/8 कितना हुआ? 4 sin 3 π/4, पाई पाई बाय बाई नहीं, टू पाई पाई बाय बाई टू टू नहीं, और हाँ, पाई माइनस बाई माइनस θ/4। θ/, अच्छा 4 आया। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत लिखा फिर। फाई को रिप्लेस कर, 5/2 है ना, तो फाई को, हाँ सर, पाई बाई θ/2 आएगा, वो आपने वहां पे गलती से एक और 2 लिख दिया। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये जो आया, ये कितना आ गया? 4 cos θ/2 4 sin θ/2 इंटू 4 cos θ/2 कितना हुआ? 2 sin θ। तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 3 साइन थीटा, है ना? 2 की पावर 3, ठीक है। है ना? 4 इंटू 4 था। 2 sin θ/2 cos θ/2 क्या होता है? ठीक है सर, ठीक। अब इसका बता मेरे को, इसका भी ऐसे ही बनेगा एक पेयर। हाँ, इसमें π/4 आएगा लेकिन। 2 क्यूब, इसका भी बना देना। इसका क्या बनेगा? sin θ प्लस π/4, θ/, हाँ, एक सेकेंड, साइन क्या बनेगा? एक सेकेंड सर। π/4 डबल कर रहे हैं ना ये तो, ठीक है। पाई, हाँ सर, ठीक है। तीसरे का बनेगा 2 क्यूब, एक साइन 3 π/4 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, कुछ गलत लग रहा है, एक सेकेंड चेक कर। हाँ कर कर कर। और हाँ, एक मेरे को लगता है 2 क्यूब बनेगा, π/4 और लिख देते हैं, π/4 π/, और साइन, आएगा π/4 प्लस θ/2, π/4 माइनस θ/2 होगा, तो π/, एक बार चेक अच्छा कर हाँ ले यार। हाँ सर, ठीक है सर, कर लिया। 2 की पावर 12 बनेगा, टू ठीक की है ना। बाई टू 12 हो गया, क्यूब टू यस। क्यूब सब में जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा इंटू साइन π/4 इंटू प्लस साइन ऐड कर देंगे, π/2 प्लस थीटा बनेगा। एक प्लस थ्री साइन पाई थ्री बाय फोर पाई बाय प्लस फोर थ्री प्लस थीटा बनेगा, हाँ। है ना? हाँ सर, अब ये एपी में बता आ रहा दे है थीटा। नहीं, थीटा तो एपी में आ रहा है। अब ये बता, कुछ वो बनना चाहिए कि फॉर्मूला बन जाना चाहिए कुछ। साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस 2 फाइव, साइन π/2 प्लस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो ये बन गया मेरा 2 की पावर 11 साइन 2 थीटा, है ना? हम्म हम्म। और यहां से क्या बना? टू की सर पावर उसको 10 बन जाएगा। π/2 प्लस π/4 लिख देंगे उसको, साइन 3 π/4 हाँ वाला। वही, ये आ जाएगा साइन साइन π/2 प्लस 2 थीटा बनेगा, है ना? साइन हाँ सर। π/4 प्लस थीटा, है ना? तो ये बन जाएगा मेरा अब इसको भी देखेगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बन रहा है। ये बन रहा है मेरा 2 की पावर 9 साइन 4 थीटा। 2 की पावर 9 साइन 4 थीटा, यस सर। साइन 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, खत्म हो गई बात। सर ये बहुत लंबा नहीं पड़ा इससे? हाँ लंबा बड़ा, मेरे को सब्जेक्टिव ट्राई कर रहा था, मैंने खुद ट्राई किया था अभी, तो मेरे को लगा था कि क्लास में करूंगा तो हो जाएगा। वही आ रहा है ना, ठीक है, 90/4। हाँ 90/4। जो ऑब्जेक्टिव वे था वो यही था कि मेरे को बीच में इक्विडिस्टेंट ही मानना चाहिए। जो तूने बोला था वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। जब भी मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है, उसके लिए इक्विडिस्टेंट ही रखना चाहिए। वो ठीक थी सब बात। मिनिमम तो उसी ठीक है, पॉइंट पे मान लेते हैं और मैक्सिमम हाँ इक्विडिस्टेंट पे। बस बस बस, ठीक है इसको। अब आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करें। तो वैसे एक चीज यस सर। पूछनी है,
हाँ बोल। तो इस क्वेश्चन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से करने का कोई तरीका था क्या, मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी हाँ, लेकर? कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, उसी से करना था वैसे। तो मतलब एक बार उससे आप बाद में बता सकते हो? बच्चे पता है उससे भी करेगा ना, इतना ही, इतनी कैलकुलेशन इतनी ही पड़ेगी। अच्छा, इतना ही बड़ा आएगा उससे भी? थोड़ा सा शायद छोटा क्योंकि हो सकता है, शायद थोड़ा क्योंकि छोटा हो उसमें सकता है पॉइंट्स शायद। ऑलरेडी मिल जाएंगे मुझे ऐसा, उसमें पॉइंट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो मतलब थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए। हाँ हो जाना चाहिए, इसमें भी पॉइंट्स मिले ही हैं पता है। चल ठीक है, यस। उसको ट्राई कर लेंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे। एक बार क्लास का टाइम देखना कितनी देर में एंड हो रही है। सर 1 मिनट अभी 40 सेकेंड। अच्छा बच्चे जो भी है ना, ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद ट्राई कर लेते हैं, एक और क्लास लेते हैं ताकि और जितने क्वेश्चन खत्म हो जाए हैं। ठीक है, एक यस बार सर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसके बाद शेयर कर दियो, मैं एक बार बंद कर दूंगा क्लास। लेट आर इक्वल्स टू दिस, ए बी सी डी अभी बिलोंग्स टू खत्म होते ही दिस, देन ज्वाइन द करना है नंबर। ना? हाँ खत्म होते ही ज्वाइन कर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, आप बताओ एक बार जल्दी से, इसी आईडी से ज्वाइन करना है। ठीक है सर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। लेट बस आर डेल्टा इक्वल टू नॉट ए। जीरो आना चाहिए। आप पढ़ दो पढ़ दो। हाँ, डिटरमिनेंट हो गया ना, -5 इंटू AD माइनस CB। तो AD माइनस CB को जीरो नहीं करना। बस एक मिनट देख लेते हैं, अब एक बार दोबारा से, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया है तो मैं बंद कर रहा हूँ पहले, उसके बाद देख लेते हैं ना, स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ अभी मैं बंद कर रहा हूँ एक बारी, और इसके बाद रीज्वाइन कर लो अभी, ठीक है।